आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भगवत का तात्पर्य होता है भगवान। ये खाली भगवत कथा नहीं, भागवत यानी जो भगवत पारायण है उनकी कथा है, ये तुम्हारी कथा है। ये खाली कृष्ण कथा नहीं है। भागवत का तात्पर्य होता है भगवत पारायण जो है, ये भक्तों की कथा है, संतों की कथा है, तुम्हारी कथा है, ये तुमसे कही जाती है। और ये भागवत तब तक शुरू नहीं हो सकती जब भाव से भाव आपके अंदर जागृत ना हो जाए। अच्छे अच्छे भाव लो ना। आप क्या सोच रहे हो, एक सागर के अंदर क्या कुछ नहीं है, अथाह जल राशि है, कितने अनमोल खजाने हैं उसके अंदर। सागर के अंदर तरह तरह के खजाने हैं, 9 प्रकार के रत्नों से अभिषेक किया जाता है जब किसी को राज तिलक किया जाता है। श्री राम ने खाली सागर का जल लिया कर दिया, क्योंकि सारे रत्नों का केंद्र तो यहीं से तो पैदा होते हैं सारे। कोई रत्न की आवश्यकता नहीं है, सागर का जल लेकर के ही अस कही राम तिलक दे सार। अरे बोल, जोर से बोलो। सिंधु कर नीर, सागर का जल मंगाया है क्योंकि सारे रत्नों की खान है। आज भी खाली जल ही नहीं, उसमें अनमोल रत्न भरे हुए हैं उसमें। लेकिन सागर के पास जाकर के क्या सब अनमोल रत्न ले लेते हैं? बोलो ना, जोर से बोलो। कई तो खाली दूर से देखते हैं बस। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बोरी ऐसी गई रही किनारे बैठ। फिर क्या मिलने वाला है? खाली के खाली लौटते, कुछ नहीं, गीले भी नहीं होते। दूर से देखा वह फोटो खींचे, आहा कितना सुंदर, जा तू खड़ा हो जा वहां पे, तुम तू खड़ा हो जा, तुम। हरी बोल, जोर से बोलो। यही तो करते हैं बहुत से लोग। बहुत से लोग खाली बस थोड़ा सा पेंट या सूट ऊपर करते हैं, जरा से कपड़े ऊपर करते हैं, अंदर जाकर के बस इतने इतने पैरों को भिगो करके वह फोटो वाटा खिंचाया, वापिस आ जाते हैं। बस इतना ही होता है उनका। सागर में सब कुछ है, लेकिन कोई तो खाली हाथ लौटा है, कोई थोड़ा सा गीला होकर के लौटा है, कोई खाली मछलियां ही पकड़ता रहता है सारी जिंदगी। उसमें उसका वही काम है बस, और कोई काम नहीं। सुबह से उसकी दिनचर्या प्रारंभ होती है, रात तक दिनचर्या चलती है। क्या? मछली जाल पकड़ दो बस, वही जाल डाला, मछलियां पकड़ना बस। बड़ा खुश हो के आता है, आज बड़ी मछलियां आई, आज बड़ी मछलियां आई, आज बड़ी मछलियां आई। कोई खाली लौट आता है, कोई थोड़ा सा गीला होकर के आता है, कोई स्नान करके आता है, कोई थोड़ी सी मछलियां पकड़ करके बड़ा खुश है, कोई सागर के अंदर जहाज के अंदर बैठ करके, स्टीमर के अंदर बैठ करके, नाव में बैठ करके सैर करता है, और कोई अनमोल मोती निकाल करके लाता है। वो सागर तो खारी हो सकता है, लेकिन ये सागर खारी नहीं, प्यार के रस से परिपूर्ण मीठा ही मीठा है। यहां से अब तुम देखो क्या निकाल करके ले जाते हो। उस सागर में तो 14 रत्न निकले थे जब सागर का मंथन किया गया था। मात्र 14 रत्न, कोई रत्न नहीं और। लेकिन सत्संग में जब मंथन होता है, जितने तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कितने रत्न निकाल सकते हो। भर भर करके झोली ले जा रहा है। कहीं अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से, जरा सी कमी की वजह से सारे लाभ से वंचित मत रह जाना। बड़े प्यार से तुम भजन गाते हो, मेरा भजन से कोई विरोध नहीं है। उसके रचयिता को भी प्रणाम करता हूं, गाने वालों को भी प्रणाम करता हूं, सुनने वालों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन एक प्रश्न जरूर करता हूं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए। मोहन तेरे चरणों की
गर धूल ही मिल जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। मोहन तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। मिल जाए मन की गली खिल जाए। मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। मोहन गर धूल ही मिल जाए। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, आप खुद कह रहे हो। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात तेरी कृपा बरस रही है, एक बूंद हमको मिल जाए। मेरा प्रश्न है आपसे, बाहर बरस रही हो और तू अंदर बैठी एक बूंद को तरस रही हो, कमी किसकी है बोलो ना। अरे ओ जीवात्मा, एक बार बाहर निकल के तो देख तू, एक बूंद तो क्या नहा जाएगी पूरी की पूरी। खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहो, खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहो, रोशनदान बंद करके अंदर बैठे रहो, आलसी दरिद्री बन करके अंदर बैठे रहो और फिर कहो एक बूंद आएगी। बाहर निकल तो सही तू। वो बारिश तो हमेशा नहीं बरसती है, दिन रात बरस रही है। तो बाहर बरस रही है और तू एक बूंद को तरस रही है? फिर तो कबीर के शब्द याद आए बिना नहीं रहते हैं। मोहे सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पे हंसी। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है? ये तो आश्चर्य की बात है भी। 7 आश्चर्य सबने सुने, क्या आपको 8वां आश्चर्य नजर नहीं आ रहा? कहीं आपको अपनी कमी नजर नहीं आ रही है गाते हुए? अब जब कभी भी गाओ आपको पता लगना चाहिए कि बाहर बरस रही है और एक बूंद को मैं तरस रही हूं, तो अंदर हूं, बाहर आना जरा, निकल के देख, नहा जाएगा पूरा का पूरा। सूर्य का प्रकाश बाहर आ गया है, सारा तमस समाप्त हो चुका है और मैं अंदर अंदर बैठा हूं। हे सूर्यदेव, हमें भी दर्शन दे दो। हे सूर्यदेव, हमें भी ठोकरों से बचाओ। हे सूर्यदेव, हमारे भी जीवन के अंधकार का निवारण करो। अंदर बैठ के नहीं होगा, बाहर निकल। अभी क्या है ना 2012, तब मैंने यही कहा था, बाहर आ जरा, देख फिर तेरे को क्या होता है। और बाहर भी आके आंख खोल के रख, आंखें बंद करके चलेगा तो फिर ठोकर खाएगा। सूर्य भगवान को दोष देते रहना, मिलने वाला कुछ नहीं है। दोष उसको देते रहेंगे। बिल्कुल उल्टी रीति है हमारी। भगवान कभी सोते नहीं है, लेकिन हमारा भाव ही तो है, हम उसे सुलाते हैं, हम उसे उठाते हैं। हम प्रातःकाल जगाते हैं परमात्मा, हम स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, रात्रि को शयन आरती करते हैं। भगवान को, भगवान ही सो जाएगा तो क्या बचेगा? लेकिन ये तर्क का विषय नहीं, ये तो भाव का जगत है। भाव ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो छोटी अवस्था थी मेरी इस शरीर की,
नंदगांव के पुजारी आए, लाला तो चलना पड़ेगा, आज हमारी सेवा चल रही है तो चलना पड़ेगा लाला। ये सच्ची घटना है। जबरदस्ती मुझे ले गए। मेरे को भी बड़ा आनंद आया। प्रातः काल से लेकर के रात्रि शयन आरती तक मैं पूजा में साथ साथ रहा। बहुत छोटी अवस्था थी, कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं। ज्ञान में तर्क की गुंजाइश हो सकती है, कुतर्क की वहां नहीं। लेकिन भक्ति में तो तर्क अगर मन में भी आ गया, वाणी में भी आ गया, मस्तिष्क में भी आ गया, आपकी भक्ति, आपका प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। राम अतर्क की बुद्धि बनवानी, या तर्कना के नहीं, भाव का खेल है। फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। यहीं से भागवत शुरू होती है। रात्रि को जब भगवान को शयन कराने लगे, मैंने देखा कि शयन आरती हो गई, विश्राम करा दिया, और उसके बाद एक बड़े से कटोरे में 4 लड्डू भर के रखे हुए। बालवत मैंने प्रश्न कर लिया, मैं ई कहा है रो पुजारी जी? अरे जब ठाकुर जी सोए गए तब लड्डू खोल के काजे धर रहे होते। अभी तक पुजारी बड़ा विनम्र भाव में कर रहा था, उसके तेवर बदल गए। होएगा दुनिया को ठाकुर जी, होएगा दुनिया को भगवान, हमारा तो लाला है, रात को भूख लग जाएगी तो कौन पे मांगेगा? ये हमारे हृदय हम करते रहो तुम तर्क। अरे बोलना, क्या तर्क करोगे? बोलो, क्या पत्थर में भगवान है? पत्थर में नहीं है, भाव में भगवान है। ना पत्थर में भगवान है, ना। तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन अगर तेरे से एक प्रश्न किया तो तू चक्कर खा जाएगा। तू बता दे भगवान कहां होते हैं? भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो जर्रे जर्रे में है। तो मूर्ति उस कण कण से बाहर है क्या? है? तूने तो सर्वव्यापक तक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये प्रश्न करके क्या पत्थरों में भगवान होता है? अगर वो सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सर्वव्यापक है, तो फिर ये प्रश्न कहां से आया? उसमें क्यों, और उसमें क्यों, और उसमें क्यों? फिर वो कहां नहीं है? वाल्मीकि ने यही तो कहा था। श्री राम कहते हैं मुझे निवास बताओ, मैं वन यात्रा में कहां रहूं? बोले मैंने वो जगह बता दो जहां तुम ना हो, तो मैं कह दूंगा कि वहां जाकर के रह लो। है? तुम कहां नहीं हो? सृष्टि के कण कण में समाये हो, जर्रे जर्रे में हो परमात्मा। सनातन संस्कृति पत्थरों की पूजा नहीं करती है, भगवान की पूजा करती है। वरना कभी तो कहती वो 1 फुट के पत्थर, वो 2 फुट के पत्थर, वो 4 फुट के पत्थर हमारी मनोकामना पूर्ण करना। अरे मूर्खों, यही तो भाव आता है। ए परमपिता परमात्मा, हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना। परमपिता परमात्मा के अलावा क्या बोलते? जो पत्थर समझेगा ना क्या मिलेगा? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो फिर बहता पानी। अरे बोलना, जोर से बोलना। ये भाव का ही खेल है यहां पर। अगर भाव हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं कर सकते। एक भाव ही तो है, हम माता पिता का सम्मान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्यों? अगर तर्क आ जाएगा तो कहेंगे जो आत्मा तुम में पिताजी वही तो मुझ में है। और ही बोलना, तेवर भी बदल जाएंगे यूं करके। जो आत्मा तुम में है वही मुझ में है, जो हड्डी मांस खून आप में है वही तो मुझ में है। अरे बोल, कोई छोटे बच्चे में छोटी आत्मा नहीं और बड़े में बड़ी आत्मा नहीं है। चींटी से भी छोटे जीव में भी उतना ही अंश है जितना कि व्हेल मछली के अंदर है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। सबके अंदर पूर्ण अंश है, पूर्ण पूर्ण, अपूर्ण अंश कहीं नहीं। छोटे से छोटे जीव के अंदर भी पूर्ण रूप से परमात्मा विद्यमान है, अंश रूप में। हरि बोल। वो कहेगा फिर मैं आपका सम्मान क्यों करूं? आज से आप मेरा सम्मान करोगे। मैं आपकी सेवा क्यों करूं? आप सेवा करोगे आज से मेरी। हरि बोलना। आज से मैं पैर क्यों छूं? आप छू। जो आप में वही मुझ में राम में क्या फर्क है? हरि बोलना। वाह गुरु जी, जो आत्मा आप में है वही हम में है, जो शरीर आपका है वही हमारा है। फिर ऊपर आप बैठ के हमको नीचे बैठा दिया क्यों? अब तो हम ऊपर बैठेंगे, गुरु जी तुम नीचे बैठो। हरि बोल, जोर से बोल। तर्क आगे, भाव खत्म हो जाएगा। एक भाव आ रहा था मन में, एक श्रद्धा उमड़ रही थी आपके अंदर, एक प्यार उमड़ रहा था, एक भक्ति उमड़ रही थी, सब खत्म हो जाएगी। तर्कना में नहीं रह सकती है कभी। ज्ञान में आप तर्क करना, आपका ज्ञान बढ़ेगा, मैं छूट दे रहा हूं आपको। लेकिन भक्ति तो भाव प्रधान है।
जितना भाव बनाओगे भक्ति बढ़ती चली जाएगी। चाहे राष्ट्र भक्ति हो, चाहे मातृपितृ भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे परमात्मा भक्ति। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। ऊदो ज्ञान की चर्चा कर सकता है। अरे गोपियों क्या मिलेगा कन्हैया रट करके? ये गाना खाना रट रही हो, कन्हैया कन्हैया रट रही हो, कुछ मिलने वाला नहीं है यहां। अरे इतनी तो ब्रह्म की आराधना करती तुम्हारा जीवन संवर जाता। अरे कोई योग साधना करती तुम्हारा जीवन संवर जाता। बहस करने का टाइम किसको है? हाथ जोड़ के कहा बस ऊदो मन न भय 10-20, एक हुतों को सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। हे ऊदो मेरे मन 10-20 तो है नहीं, एक मन है, वो ले गया वो हरण करके। पहले आता तो तेरी बात मान करके ब्रह्म की आराधना करते, योग करते, और हमारा एक ही मन था, वो तो कन्हैया चुरा करके ले गया। अब दूसरा कहां से लाए हम तेरे ब्रह्म की आराधना के लिए? ये योग साधना करने के लिए कहां से लाए? हे गोविंद हे गोपाल, मैं भाव में बह गया तो फिर अधूरा रह जाएगा। हरि बोल। वो तो मगन होकर के गाने लग गई है, वो दशा देख करके उसकी हालत खराब है। जबरदस्ती उस भाव से वापस लाता है। हे ब्रज गोपांगना हो, हे राधा, हे ग्वाल बालो, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। पहले एक शब्द में टाला था, अब ज्यादा बोलना ना। तू क्या समझेगा? न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वह ठान किसी की ठान ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचान ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने। क्या मिलेगा भगवान का नाम लेकर के? तुम क्या समझोगे? इस राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देकर के क्या मिलता है? सब कुछ लुटा करके। ये तो वो वीर अमर शहीद जान सकते हैं जिनकी वजह से हमारे देश की गुलामी की जंजीरें टूटी, देश आजाद हुआ जिनकी वजह से। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए जो, कोड़े पड़ रहे, काले पानी की सजा हो रही, यातनाएं दी जा रही, हंसते हंसते। बल्कि कहते अभी तो बहुत कम है, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, ए भारत मां कुछ और भी होता तो वो भी कर देता समर्पित। इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने में क्या मिलता है? वीर अमर शहीद जान सकते हैं। दीपक की लो पर जल करके क्या मिलता है? ये तो पतंगा जान सकता है, तुम क्या जानोगे? कमल की गंध में क्या मजा है? जो अपना जीवन कुर्बान कर देता है भौरा, क्या मिलता है उस गंध में? ये तो भौरा जान सकता है, तुम नहीं जान सकते हो। माता पिता की सेवा करके क्या मिलता है? ये तो श्रवण कुमार जान सकता है, अपनी जान तक कुर्बान करके। तुम क्या समझोगे? माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन में ये श्री राम जान सकते हैं, तुम क्या जानोगे? हरि बोलना। माता पिता की सेवा करके क्या मिलता है? ये पुंडरीक से पूछिए आप, महाराष्ट्र का वो भक्त। पंढरपुर में आप जाते हैं विठ्ठल भगवान के दर्शन करने, जिसने विठ्ठल भगवान को प्रकट करके दिखा दिया माता पिता की सेवा के बल पर। तुम क्या समझोगे? गुरु भक्ति करके क्या मिलता है? जिन्होंने की है उनसे पूछो जरा, एकलव्य से पूछो क्या मिलता है? एक बार तर्क नहीं है। द्रोणाचार्य को कभी माफ नहीं करेगा इतिहास। ऐसे गुरु शर्म के विषय बन सकते हैं। मेरे सिखाए हुए शिष्य को पीछे छोड़ करके जा रहा है, इसको डाउन करना है, ये गुरु नहीं है। शर्म आती है ऐसे गुरुओं को। इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता ऐसे गुरुओं को, और एकलव्य का नाम कभी भुला नहीं सकता है भारत का। एक बार कोई शंका नहीं, एक बार कोई प्रश्न नहीं है। कहां से सीखा ये सारा का सारा? तुमने? आपसे सीखा, मैंने तो सिखाया नहीं। आइए, टूटी हुई झोपड़ी में ले गया, मिट्टी की प्रतिमा बना रखी है, बोले इससे सीखा है, आपसे सीखा है गुरुदेव। आप सिखाते हो मुझे, जो आप कहते हो वो करता हूं। अच्छा,
फिर तो तुम मेरे शिष्य हो गए। बोले हाँ। पारंगत हो गए। बोले हाँ। गुरुदक्षिणा तो दी नहीं। आज्ञा करिए गुरुदेव। तीर चलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो अंगूठा, इस अंगूठे को काट के दे दो। आगे प्रश्न नहीं है, काटा डाल दिया। बोले गर्दन भी कहो तो काट करके डाल सकता हूं, ये मिलता है। तुम क्या समझोगे उसकी? तुम्हारे लिए लकड़ी की खड़ाऊ हो सकती है, लेकिन भरत के लिए वो राम का रूप है, सिंहासन पर बिठाता है और मांग मांग आयस करे, राजकाज बहुभांति। मेरे से को कह रहा था, महाराज जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा धन्यवाद। हमारे मन में एक बहुत पीड़ा है, आपसे कहना चाहते हैं। मैंने कहा कहिए। हम अपने भक्त परिवार में जब जाते हैं ना, आपके स्वरूप के ऊपर माला पहनाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। अरे बोलना, बहुत बुरा लगता है महाराज जी। माला तो मरे हुए के चित्र पर पहनाई जाती है, आपकी तस्वीर पर माला पहनाते हैं। महाराज जी हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे दिल को पीड़ा पहुंचती है। मैंने कहा आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके भाव के लिए बहुत जोर से बोलो ना, धन्यवाद। लेकिन मैंने कहा बेटा कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि मरे हुए की फोटो पर माला पहनाओ? वो तो तुम जीते जी सेवा नहीं करते हो, मरने के बाद खाली फोटो लगाई, बाद में चाहे धूल चढ़ती रहे माला चढ़ा करके अपनी श्रद्धा की तीसरी कर बैठते हो तुम लोग। जीते जी कदर नहीं करते तुम। मरने के बाद श्राद्ध का अपना महत्व है, करो, लेकिन श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना है। जीते जी भी तो श्रद्धा रखो। जीते जी उनका सत्संग में जाना भी बुरा लगता है, मरने के बाद अस्थियों को हरिद्वार लेके जा रहे हैं। जीते जी उनको 2 रोटी के टुकड़े खिलाने को भी है? मरने के बाद बिरादरी का खाना कर रहे हैं पूरा है? ऐसे लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं। बुड्ढे, पिताजी तो नहीं, बुड्ढे तू रोटी के 2-2 टुकड़ों के लिए तरसता मर गया, देख चटकारे ले लेके खा रहे तेरे नाम पर लोग है? मजाक सा लगता है। पकवान बना बना करके खिला रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि मृतक की फोटो पर? मुझे बताओ ना कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में है? कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। सारी दुनिया का चैलेंज है मेरा। ये तुम्हारे बनाए हुए नियम है और तुम्हारा बनाया हर नियम सही हो कोई गारंटी नहीं है। क्षमा चाहते हुए मैंने कहा बेटा तेरा भाव अपनी जगह है, लेकिन एक बात कहूंगा, जीते जी अगर किसी की फोटो पर माला पहना देगा, जैसी तुम्हारी धारणा है, उसको बुरा लगेगा ना। लेकिन लोगों के प्यार में मुझे बुरा नहीं लगता है, इसे छोड़। और तेरे को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तू उसे फोटो समझ रहा है, तू उसे मूर्ति समझ रहा है, तू उसे तस्वीर समझ रहा है। लेकिन भाव जगत में खोने वाले उसे साक्षात गुरु महाराज समझते हैं, साक्षात परमात्मा गुरु मानते हैं। जब साक्षात मानते हैं तो सामने पहना सकते हैं, तो उस पर क्यों नहीं पहना सकते हैं? और जब तक तू फोटो मानता है, मूर्ति मानता है, तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। हरि बोलना। जिस दिन तुझे लगेगा क्योंकि तेरे घर में फोटो सामने लगी हुई है, फोटो समझ रहा है, और उधर तू कुकर्म कर रहा है, उधर बेईमानी कर रहा है, उधर निंदा चुगली कर रहा है, उधर झूठ बोल रहा है, उधर गलत आचरण कर रहा है, तेरे को डर ही नहीं लगता कि सामने कोई देख रहा है। और कोई देख रहा ही नहीं देख रहा, एक देख रहा है सामने, मेरा सदगुरु मुझे देख रहा है, मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। तुझे लगा ही नहीं कभी, फोटो लगता है, इसलिए फल भी कुछ नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जिस दिन तेरे को लगने लगा कि मेरे गुरु महाराज हैं सामने, तेरे मन में प्रश्न ही नहीं आएगा कभी भी। हरि बोल। अरे मिट्टी की मूर्ति तुम्हारी नजर में हो सकती है, लेकिन एक आदमी की नजर में नहीं। साक्षात गुरु है और उसको सिखा रहा है वो। तुम्हारे निगाह में लकड़ी की खड़ाऊ हो सकती है, लेकिन मेरे भरत के तो प्राणों के राम सिया के रूप हैं दोनों, राम नाम के 2 अक्षर हैं दोनों, बिठा रखे हैं सिंहासन पर। क्या चरण पादुका कभी बोलती है? क्या लकड़ी की खड़ाऊ कभी बोल सकती है? लेकिन रामायण कह रही है बोलती नहीं। मांग मांग आयस कर रही, राजकाज बहुबात। जब कहीं कुछ समझ में नहीं आता था, राजकाज आज्ञा मांगते थे चरण पादुका से, चरण पादुका बोल करके बताती थी भरत ये निर्णय लो। तुम्हारे लिए नहीं बोलेगी, भरत के लिए बोलेगी वो। तुम्हारे लिए भी ये किताब हो सकती है, कागज के पन्ने हो सकते हैं, लेकिन मेरे सिख भाइयों के लिए पवित्र गुरु ग्रंथ साहब है, प्रगट गुना की देह, साक्षात गुरु का शरीर है, उनको वहां से क्या नहीं मिल सकता है? पवित्र गुरुद्वारे में जब जाते
बताते हैं, बोले 10 गुरु पहले हुए, ये 11वां गुरु है हमारा। ये खाली कागज के पन्ने नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह। ये मेरे गुरु का शरीर है, ये उस पर चमन ढुलाते हैं, उसको वस्त्र पहनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं। तुम किताब मानोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और साक्षात गुरु महाराज मान करके सब कुछ पा रहे हो। देखो तुम, अरे बोलो, ये काहे का चमत्कार है, बोलो ना जरा। सारी दुनिया जिसकी वश में है वो भी वश में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन भाववश्य भगवान सुख निधान करुणार्णव, भाव के वश में है वो। भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक भाववश कहता है अपना सारा दुख परमात्मा से नहीं सुनाऊं, गुरु से नहीं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं मैं। एक कहता नहीं, गुरु महाराज को दुखी नहीं करना। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, इतने दुखी हैं लेकिन कभी कहते नहीं। हालांकि ये अलग विषय है, वो कहे न कहे, लेकिन हमारा सदगुरु, हमारा परमात्मा सब जानता है और अपने आप ही कृपा करता है। नहीं नहीं नहीं, हमने दुखी नहीं करना उनको, नहीं बताना उन्हें। हमारे कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के दुखी होंगे वो, नहीं, उनको दुखी नहीं करना हमने। प्यार की परिभाषा को दे पाया आज तक? मैंने शेक्सपियर को भी पढ़ा, दुनिया भर में जिन्होंने प्यार पर लिखा उनको भी पढ़ा, और अंत में जाकर के एक पुस्तक लिखी मैंने प्यार के ऊपर। 200 पन्ने लगे मैंने, लेकिन क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, अंतिम पंक्ति मेरी थी, लव हैज नो डेफिनेशन। प्यार की कोई परिभाषा, पुस्तक रखी है मेरे पास, कोई परिभाषा नहीं है। धर्म के लक्षण बताए जा सकते हैं, धर्म की विशेषताएं बताए। शब्दों के मकर जाल में कौन धर्म को बांध सकता है? इतना व्यापक, इतना उदार धर्म। परमात्मा को कौन बांध सकता है सीमित शब्दों के मकर जाल में? और विशुद्ध प्रेम, निष्कपट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्केवल प्रेम, जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उसकी भी परिभाषा देने की दुनिया में किसी की ताकत नहीं। कौन नहीं? प्यार के लक्षण बताए जा सकते हैं, विशेषताएं बताई जा सकती हैं, प्यार की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं। कौन बांधेगा इसे मकर जाल में, बोलो? मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, अपना देखा हुआ बता रहा हूं। लाखों लाखों लोगों का नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों का मैंने प्यार देखा। उस प्यार को मैंने एक रूप में नहीं देखा है। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा जो खाली एक सुना, हाँ सत्संग हो रहा, आए सुना चल दिए, मैं उनकी चर्चा नहीं। जो प्यार करते हैं सचमुच, मैं दावे से जिनके बारे में कह सकता हूं कि जो अपना सर्वस्व मानते हैं और हृदय से प्यार करते हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति का एक ढंग नजर नहीं आया। एक लगातार घूरता रहता है, लगातार घूरता रहता है। एक जरा सा देखा आंखें बंद कर लेता है, पर अंदर भी वो क्या देख रहा है मैं जानता हूं। बड़ी बोल रहा है। एक आगे आगे चिपकता है, आगे आगे चिपकता है। एक दूर बैठा आनंद, नहीं नहीं महाराज जी को तंग नहीं करना, दूर बैठा आनंद लेता है। दोनों का प्यार है। एक सुनते ही दौड़ पड़ता है, जरा पता लग जाए कि महाराज जी कहां हैं, सुनते ही दौड़ पड़ता है। वो आने के बहाने ढूंढता है, ना आने के बहाने नहीं बताता है। अरे बोलना, पागल होकर के दौड़ पड़ता है, सुनना, पता लग जाए कि महाराज जी वहां आ रहे हैं। और एक के सुनकर के हाथ पैर फूल जाते, वो चल भी नहीं पाता। 2-3 घंटे महाराज जी रुके, महाराज जी देख रहे हैं, आज वो नहीं दिख रहा। महाराज जी खुद पहुंच गए उसके घर, और वो महाराज जी के सामने बैठा रो रहा है। अरे बोल, हाथ पैर फूल के चल ही नहीं पा रहा है। महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। एक के घर पर जा रहा हूं, वो आरती उतार रहा है, चरण पखार रहा है, माल्यार्पण कर रहा है, पुष्प वृष्टि कर रहा है, स्तोत्र गा रहा है, भजन गा रहा है। एक के घर पे जा रहा हूं, वो लड़ना शुरू करता है। क्या महाराज जी, चलो जाती लड़ाई शुरू कर दी। हरी बोल रहा, दोनों का प्यार है, किसका प्यार नहीं है क्या कहूं। एक के घर पर जा रहा हूं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, तरह तरह के, और चक चक करके कहीं इसमें नमक मिर्च ज्यादा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक कहता नहीं महाराज जी तो हमारे सूखी रोटी खाते हैं बस। एक सूखी रोटी सबको पता है, ये 2 वस्त्र हैं और दिन भर में 2 रोटी है। बोल रहा, इसके अलावा बस आपका प्यार लिया है, बाकी और कुछ नहीं लिया मैंने।
चीज बनाई और प्यार में इतना मगन है, नहीं नहीं झूठा हो जाएगा, चखना नहीं है, और इतना प्यार में मगन उसे पता ही लगा एक बार नमक डाला या 2 बार डाला या 3 बार डाला या नहीं डाला। महाराज जी तो बहुत स्वादिष्ट कह के चले गए। बाद में रो रहा है, बिलक रहा है, आकर के गिड़गिड़ा रहा है, महाराज जी हमें क्षमा कर देना, आप इसको बड़ा ये बढ़िया कह रहे थे, अति स्वादिष्ट, ये तो जहर हुआ बड़ा बिल्कुल, हमें होश ही नहीं कितनी बार नमक डाल दिया है। एक के घर में जाता हूं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन बना करके रखते हैं, बिठाते हैं, और एक को पता ही नहीं कि कहां बिठाना है, होश नहीं देता है। सैकड़ों लोग पद यात्रा में मेरे साथ एक दृश्य की गवाहें, हम किसी के घर पर गए, फूलों का सिंहासन सजा करके रखा हुआ है, बहुत सुंदर आसन बना रखा है, और जैसे ही मैं पहुंचा उसके हाथ पर बोले हाय महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, होश ही नहीं, सिंहासन पे खुद बैठ के मेरे को चरणों में बिठा लिया। हरि बोल रहा, क्या कहोगे? ऐसे ही भक्त, ऐसे ही महाराज जी, मैं भी नीचे बैठ करके आनंद ले रहा हूं। लोग उसे असभ्य कह रहे हैं, उसे दुष्ट कह रहे हैं, उसे बेवकूफ कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी जानते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये भाव जगत है। जब तक भाव जगत तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं किया, तुम्हारा भाव जागृत नहीं हुआ, भाव सृजन नहीं हुआ, तब तक भागवत अधूरी है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। भाई भगवान तो एक ही है ना, भगवान तो अलग अलग नहीं है ना। भागवत में पढ़ लो, रामायण में पढ़ लो, सबको अलग अलग नजर आते हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति दिन देखी ऐसी, हरि मूर्ति दिन देखी ऐसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके हरि बोल, 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 हरि बोल। हाथ ऊपर। हरि बोल, 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 हरि बोल। हाथ उठा के बोलो ना एक बार, जरा जोर से बोलिए ना। कल गणतंत्र दिवस भी है। इस राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता का जज्बा रखने वाले हम भारतीयों के लिए इससे बड़ा पर्व, इससे बड़ा त्योहार और कोई नहीं हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व कोई औपचारिकता न रहे, हृदय में राष्ट्रीयता का जज्बा लेते हुए हम उन्हें मनाने की, भारत मां को नमन करते हुए, हमारे आन बान और शान के प्रतीक उस तिरंगे को नमन करते हुए, उन वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए, ये प्रतिज्ञा करते हुए कि हम उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, मनाने की कोशिश करें। आज औपचारिक होकर के रह गए हैं, बस कछूटता है दिल को। अगर फिर से वो राष्ट्रीयता का जज्बा जो देखने को मिला करता था हमारे वीर अमर शहीदों में फिर से जागृत हो जाए, इतना दावे से कह सकता हूं कि मेरी भारत मां की ओर बुरी नजर डालने की दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। फिर से आवश्यकता है, जज्बा है आपके अंदर और जागृत करने की आवश्यकता है। भाव आएगा तो वो भी जागृत हो जाएगा। हरि बोल। भरे दरबार में श्री राम खड़े हैं, जो मैं बात कह रहा था, किसी को नन्हे बच्चे नजर आ रहे हैं, किसी को अपने स्वजन नजर आ रहे हैं, परम स्नेही नजर आ रहे हैं,
भक्तों को अपने इष्ट देव नजर आ रहे हैं, योगियों को परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म परमात्मा नजर आ रहे हैं, और राक्षस जो नकली वेश बना करके राजा का बैठे थे उनको भयानक काल के समान नजर आ रहे हैं। राम अकेले सबको अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? जिनके रही, जोर से बोलो ना, हरि मूर्ति, जैसी जिसकी भाव थी वैसे ही नजर आ रहा है। सागर पर सेतु बना, दुनिया का एक महानतम आश्चर्य, वानर और भालुओं के साथ में एक अद्भुत आश्चर्य। मैं कहा करता हूं तुम अच्छा संकल्प लेकर के चलोगे ना, जंगल के बंदर भालू भी तुम्हारी सहायता करेंगे, और गंदा जीवन और गंदे संकल्प लेकर के चलोगे, जैसे विभीषण साथ छोड़ गया, अपने सगे भाई भी साथ छोड़ जाएंगे तुम्हारा। एक अद्भुत आश्चर्यजनक। श्री राम कहने लगे, वाह वानरों, क्या चमत्कार किया है तुमने, पानी पर पत्थर तैराए, और वो भी सेतु के रूप में, न भूतो न भविष्यति। अद्भुत। क्यों प्रभु शर्मिंदा करते हो? ये तो आपकी कृपा का चमत्कार है, ये हमारा नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो, दूर दूर से पहाड़ और चट्टान लेकर के आ रहे हो, नल और नील उन्हें छूते हैं, जो कभी श्राप था आज वरदान से दो रहा है, तभी यह अद्भुत चमत्कार हुआ है। वानर कहने लगे, प्रभु सागर की लहरों में माना कि नल नील के छूने पर पत्थर भी तैरते, एक उधर जाता एक उधर जाता, ये इकट्ठे होकर के क्यों तैर रहे हैं? एक पुल की शक्ल में क्यों है ये? बोले क्यों? बोले हम लोग दूर दूर से पहाड़ चट्टान लाते हैं, नल और नील उनको छूते हैं, और हनुमान एक पर रा लिखते हैं, दूसरे पर मां लिखते हैं, सीमेंट सरिये की जरूरत नहीं, आपके नाम की तरह दोनों जुड़ जाते हैं आपस में। ये आपका नाम का प्रताप है, आपका प्रताप है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, आपके नाम के प्रताप से हो रहा है, हमारा प्रताप नहीं है। प्रभु क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हम? भगवान कहते नहीं तुम्हारी कृपा है, वानर कहते हैं आपकी कृपा है। भगवान कहते हैं समय के महत्व को समझो, व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ की क्रियाओं में एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। यह गया हुआ समय फिर वापस नहीं लौटता है। और अभी भी क्योंकि प्रवचन का समय पूर्ण होने वाला है शायद, हरि बोल, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के बोलो ना। समय की पाबंदी जीवन में ऐसी रसमस गई है कि आवश्यकता नहीं पड़ती अब घड़ी की। 5 बजे के करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, करीब, अभी आरती भी होनी है ना, हरि बोल। भगवान कहते हैं एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। जो समय की कदर नहीं करता उसकी कदर नहीं होती जीवन में, याद रखिए। ऐसा करते हैं, परीक्षा करके देखते हैं। मैं एक छोटा सा कंकड़ लेकर के सागर में फेंकता हूं, तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर रहे हैं। श्री राम कहते हैं अगर मेरा फेंका छोटा सा भी कंकड़ तैर गया, मैं कहूंगा मेरा चमत्कार है, मेरा प्रताप है ये। हाँ हाँ प्रभु देख लो, मैं किसी को फेंकता नहीं इसलिए इधर रख देता हूं। श्री राम लीलावश छोटा सा कंकड़ फेंकते हैं, हाहाकार मच गया सारी सभा में, खोदा पहाड़ निकली चुईया है भगवान। हम तो इनको भगवान मान के सेवा कर रहे हैं, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैरे, इनका तो छोटा सा कंकड़ भी डूबता जा रहा है, नीचे ही नीचे है। हनुमान खड़े हुए ऊंची चट्टान पर, अरे वानरों अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो, अपनी श्रद्धा को खत्म मत करो। अब क्या बाकी है? बोले बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी क्यों तैरे, श्री राम का फेंका छोटा सा कंकड़ भी क्यों डूबा, जानते हो तुम क्यों? बोले हो दुनिया वालों यानी ये वानरों, एक बार तुम जिसे फेंक दोगे, तुम जिसे ठुकरा दोगे, तुम जिसे छोड़ दोगे, वो इस भवसागर में उबर के ऊपर आ सकता है, लेकिन जिसे परमात्मा ही फेंक देंगे, परमात्मा ही छोड़ देंगे, परमात्मा ही ठुकरा देंगे, उसके उबरने की तो संभावना ही खत्म हो जाएगी, वो तो डूबेगा ही। इसलिए तो प्रार्थना किया करते हैं। उस भजन से मेरा कोई विरोध नहीं है, उसमें बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना,
नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। मोहन तेरे चरणों की कर धूल ही मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की। ये दुनिया की नजरों से जो एक बार गिर जाएगा उसके उभरने की संभावना हो सकती है, क्योंकि दुनिया का अपना नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है। दुनिया जिसे बुरा कहे वो हमेशा बुरा हो, गारंटी नहीं। ये दुनिया जिसे अच्छा कहे वो अच्छा हो, इस बात की भी गारंटी नहीं। इनकी नजरों से जो गिर जाएगा उसके उभरने की संभावना हो सकती है, लेकिन जो आत्मा की नजर में गिर गया, महात्मा की नजर में गिर गया, परमात्मा की नजर में गिर गया, वो कभी उभर नहीं सकता है, याद रखें। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ऐ परमात्मा नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं तेरी नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, फिर नहीं संभल पाएगा कभी भी, कोई संभावना भी बाकी नहीं है। इस अनमोल जीवन को बर्बाद करके जाएगा, गर्व नहीं कर पाएगा कि मैंने कुछ किया है जीवन में, अपने जीवन को धन्य नहीं करेगा, कृतकृत्य नहीं करेगा, सार्थक नहीं करेगा, निरर्थक जाएगा उसका जीवन। याद रखना, कीड़े मकोड़ों की तरह कितने पैदा हुए, कितने चले गए, कोई जान भी नहीं पाया। भारतवर्ष में ही प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने लोग भारतवर्ष में पैदा होते हैं प्रतिवर्ष। कितनों को जान पाया कोई? कागभूषुंडी कौए के शरीर में अपना जीवन धन्य कर गया, चेतक घोड़े के शरीर में अपना जीवन धन्य कर गया, जामवंत वृक्ष के शरीर में अपना जीवन धन्य कर गया। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी वानर के रूप में अपना जीवन भी औरों का जीवन धन्य कर गए, और हम मानव के देह में भी जीवन धन्य न करें तो इससे बड़ी और। प्रहलाद राक्षस के शरीर में अपना जीवन धन्य कर गया, विभीषण राक्षस के शरीर में लंका में रहकर जीवन धन्य कर गया, त्रिजटा वहां रहकर के अपना जीवन धन्य कर गई, मंदोदरी माल्यवंत राक्षस होकर के अपना जीवन धन्य कर गए। ओ मेरे भारतवासी हो, मानव के देह में भी अपने जीवन को यदि धन्य न किया, धिक्कार है हमारे जीवन। 5 वर्ष की नन्ही अवस्था में ध्रुव अपने जीवन को धन्य कर गया, और हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। इतने बड़े होकर के भी जीवन को धन्य अगर न कर पाए तो? वो शहीद उधम सिंह छोटी सी उम्र में राष्ट्र के लिए कुर्बानी देकर के अपने जीवन को धन्य कर गया है। सरदार भगत सिंह की क्या उम्र थी, छोटी सी उम्र में अपना जीवन धन्य कर गया है। चंद्रशेखर आजाद को देखो आप, सुभाष चंद्र बोस को देखो आप, उन वीर अमर शहीदों को देखो, छोटी छोटी उम्र में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो छोटे छोटे नौनिहाल जिंदा दीवारों में चिनवा दिए, लेकिन अपने धर्म और राष्ट्र से खिलाफत नहीं की कभी, बर्दाश्त नहीं की कभी। हंसते हंसते अपनी कुर्बानी कर दी, हंसते हंसते कुर्बानी कर दी, अपना जीवन धन्य कर गए। और हम अभी बोलना, जोर से बोलो ना, जरा और जोर से बोलो ना, भारत माता की। जरा जोर से बोलो, भारत माता की। वंदे वंदे। लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, हनुमान की नहीं, क्योंकि हनुमान में भाव है। वहां भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, अद्भुतता नजर आ रही है, विलक्षणता नजर आ रही है। सागर के किनारे श्री राम लेटे हैं, रामायण में कभी पढ़ के देखिए। रात्रि का समय है, पूर्णिमा का दिन, पूर्ण चांद खिला हुआ है। बहुत दिन बाद श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी आज लोगों ने, जो कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी अयोध्या की याद में रो पड़ते थे, कभी सीता की याद में रो पड़ते थे, कभी अवधवासियों की याद में रो पड़ते थे। आज बहुत दिन बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। बड़े वो हर्षित हुए वानर, प्रभु ऐसा क्या हुआ जो आप इतने खुश हैं, बताइए ना प्रभु। भगवान बोले, देखो ना वो कितना सुंदर चांद, कितना प्यारा चांद, कितना उज्जवल, कितना धवल, कितना शीतल, आहा हा हा, क्या कितने रश्मियां बिखेर रही हैं, वाह वाह वाह, आनंद
आ गया। इतना कहते कहते फिर श्री राम उदास हो गए। प्रभु हमसे कोई गलती हो गई, बड़ी मुश्किल से आज कई दिन बाद आपके चेहरे पर देखी, पर आप फिर उदास। चांद को देख करके बड़ा खुश हुआ, पूर्ण खिले हुए चांद को, उज्जवल धवल चांद को देख करके, शीतल चांद को देख करके। लेकिन इसमें काला धब्बा देख करके मेरा मन उदास हो गया। इसमें भी काला धब्बा। एक वानर कहता, लो प्रभु इसमें क्या है, मैं बता देता हूं काला धब्बा क्यों है। लो, अरे विधाता ने सबसे सुंदर बनाया चांद। जैसे मां अपने सुंदर बच्चे को नजर ना लग जाए क्या लगा देती है, बोलो ना, टीका लगा देती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने टीका लगा दिया, इसको नजर ना लग जाए। और क्या है, लो, पर आप प्रसन्न हो जाओ ना प्रभु। दूसरा बोला, प्रभु प्रसन्न तो हो जाओ, लेकिन बात ये नहीं है। क्या बात है भाई? बोले प्रभु इस चंद्रमा को कलंक का टीका लगा है। अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति दुराचार की भावना आई, वो कलंक का टीका लगा है इसको। वो कलंक का टीका ही काला काला नजर आ रहा, और कुछ नहीं। आप प्रसन्न हो जाओ ना प्रभु, मैंने बता दिया काला धब्बा क्यों है। तीसरा बोला, नहीं प्रभु काला धब्बा क्यों है वो मैं बताता हूं, लेकिन आप प्रसन्न हो जाओ। श्री राम कहने लगे, तुम बताओ भाई काला धब्बा क्यों है। बोले प्रभु शशि महापरत भूमि के छाई। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द है। इस चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ रही है, वो काली काली नजर आ रही है, और कुछ नहीं है प्रभु। आप प्रसन्न हो जाओ ना प्लीज। राधा बोला, नहीं प्रभु काला धब्बा क्यों है, वो तो कोई और कारण है। बोले क्या कारण। बोले ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे सुंदर बनाया कामदेव, उसका जोड़ा भी बड़ा सुंदर बने, इसलिए रति का मुख जब बनाने लगा, क्या लगा सबसे सुंदर बनाऊंगा। मटेरियल कहां से लाऊं, देखा चांद मेरा बनाया हुआ बड़ा सुंदर है, सार भाग शशिकर हर लीना, लंका कांड में पढ़िया, उसका सार भाग हरण कर लिया प्रभु। इसलिए तो कहते हैं चंद्रमुखी, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा ही सुंदर मुख निर्माण किया था। और कोई बात नहीं है प्रभु, बस यही है। भगवान बोले, मैं बताता हूं तुमको इसमें काला धब्बा क्यों है। कहते कहते भगवान उदास तो क्या, रोने लग गए। बोले प्रभु बताओ ना। बोले और कुछ नहीं है, जहर बसा हुआ है इसमें चंद्रमा में। अपने प्यारे भाई विष को इसने स्थान दे रखा है अपने हृदय में। सागर से ही दोनों पैदा हुए, मां जाए भाई है ये दोनों, चांद भी और जहर भी, क्योंकि अमृत भी वहीं से पैदा हुआ और विष भी। दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है, उद्भव स्थान एक ही है। अपने भाई को अपने हृदय में निवास दे रखा है चंद्रमा ने, और इसका प्रमाण है ये जलाता है उस जहर के द्वारा। जो अपने प्रियजनों से दूर होते हैं, जो वियोगी होते हैं, याद कर करके रोते हैं, बिलखते हैं, उन्हें रात नहीं, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, तारे गिन गिन करके, चांद देख देख करके अपना समय बिताते हैं। और कोई नहीं, वो जहर है बस, और कुछ नहीं है। सब चुप हो गया। वो राम ने कह दी, श्री राम ने कह दिया, अब क्या बाकी रह गया। सबकी नजर गई हनुमान जी पे, हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे। श्री राम कहते हैं, हनुमान तुम भी तो कुछ कहो भाई, ये चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। बोले प्रभु आपके कहने के बाद तो कुछ शेष है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कहना पड़ेगा। हनुमान कुछ कह ही नहीं पा रहे। श्री राम ने जब बहुत जबरदस्ती की है, गला रुक गया है, आवाज नहीं निकल रही है, आंखों में आंसू आने लगे, रोंगटे खड़े हुए हनुमान जी की। मध्यम मध्यम आवाज में कहते हैं, तो तुलसी लिखते हैं, कहे हनुमान तो सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। मैं बताता हूं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है प्रभु। जैसे मैं आपका प्रिय सेवक हूं ना, ऐसी चंद्रमा भी आपका प्रिय सेवक है। मैंने पूछा काला धब्बा क्यों है, और तुम कह रहे हो प्रिय सेवक है। बोले वही तो बताना चाह रहा हूं, आपका प्रिय सेवक होने के नाते जैसे आपकी सांवली मनोहारी मूर्ति मैंने अपने हृदय में विराजमान कर रखी है, लगता है चंद्रमा ने भी अपने हृदय में आपको विराजमान कर रखा है, और कुछ नहीं। चंद्रमा का काला धब्बा एक, किसी को कलंक का टीका नजर आ रहा है, किसी को ममत्व नजर आ रहा है, किसी की वैज्ञानिक दृष्टि है, पृथ्वी की परछाई नजर आ रही है, भगवान तक को जहर नजर आ रहा है, और मेरे हनुमान को भगवान नजर आ रहे हैं। ये सब भाव का ही खेल है, और काहे का खेल है। भागवत तब तक नहीं हो सकती है जब पहले अक्षर पर तुम नहीं आओगे। भाव, सुंदर भाव बनाना, और वो सुनोगे ध्यान से तभी है। 3 तरह के श्रोता हैं, सुनते हुए आरती पर चलते हैं, फिर हरि बोल। 3 तरह के श्रोता हैं। एक गर्म तवे की तरह है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरा, कुछ नहीं बचा।
यहां तो हाँ महाराज जी बात तो सही कह रहे हैं, यहां से बाहर निकलते फिर हरी बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो, बात तो ठीक है भाई। हाँ गर्म तवे की तरह है, प्रवचन का बिंदु गिरा चिस करके खत्म। दूसरा सुनने वाला मुझे नजर आया कमल के पत्ते की तरह, जिस प्रवचन का बिंदु गिरा टिका, उसकी शोभा को बढ़ाया। मोती सा नजर आता है कभी देखो कमल के पत्ते पर, लेकिन जरा सी हवा चली, सुनता है समझता है, बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन आज की हवा में बह करके सब दूर कर बैठता है। एक को तो कोई ऐसा क्षणिक भी प्रभाव नहीं है, गर्म तवे की तरह गिरा और खत्म। एक बार क्षणिक टिकता है, उसके जीवन की शोभा बनाने लगता है, इतनी देर में खिसक जाता है। तीसरा मुझे सुनने वाला नजर आया है सीप की तरह, जो प्रवचन के बिंदु को अपने अंदर समाता है, मोती पैदा करता है, अपने जीवन की कीमत को बढ़ा देता है। तुम गर्म तवे की तरह हो या कमल पत्र की तरह हो या सीप बनकर के सुन रहे हो, निर्णय आप पर छोड़ता हूं, लेकिन सीप बनकर के इसको अपने जीवन में आत्मसात करोगे, तुम्हारे जीवन की कीमत न बढ़ जाए तब कहना अनमोल हो जाएगा जीवन। भाव भाव जगत में खोते हुए तब आनंद लो। कितने प्यार से आपने आयोजन किया है, उससे कहीं ज्यादा प्यार महाराज जी आपके प्रति रखते हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक व्यक्ति ने भी अपने जीवन को संवार लिया, महाराज जी के संपर्क में तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, देखते हो आप, लाखों लाखों की भीड़ रोज रहती है। आपके प्यार और भावनाओं से बंधे हुए महाराज जी यहां आ गए हैं। आपका प्यार उत्साह कम नहीं है, आपकी श्रद्धा और भक्ति भावना कम नहीं है, लेकिन सुन करके जीवन में अपना लेना, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा, भाव में आ जाएगा, सुंदर सुंदर भाव आएंगे और आप भी भाव भी बोलो करके आनंद लीजिएगा। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। बिना सुनाए भागवत की कथा सुना दूंगा आपको 3 दिन के अंदर, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? 30 दिन में नहीं हो सकती, 3 दिन में सुनाऊंगा आपको, बड़ा आनंद आएगा उसकी कृपा से। बस एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाल, हरि है हजार हाथ वाला।
हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला है रखवाला, जब दीन दयाला है रखवाला, जब दीन दयाला है रखवाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हाँ मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर, और कसीर। सांच के आगे झूठ का हरदम, सांच के आगे झूठ का हरदम, निकला यहाँ दीवाना अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने वतन का तिरंगा, अपने वतन का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने वतन का तिरंगा, अपने वतन का तिरंगा। अरे जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा, हरि बोल पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलो भला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला है रखवाला, जब दीन दयाला है रखवाला, जब दीन दयाला है रखवाला। चाकोरा के साइया, ओ चाकोरा के साइया, हाँ पार न बांधा कर सके, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार। वो कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हाँ मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल